देखो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अम्ल क्षार लवण का ऑब्जेक्टिव। अम्ल क्षार लवण का ऑब्जेक्टिव हम लोग समझते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि अम्ल ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि पीएच मान क्या है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। पीएच मान कहाँ से होता है, 1 से लेके 14 तक, और बीच में होता है 7। बीच में क्या होता है 7। अब देखो यहाँ पे अगर किसी का पीएच मान 7 है, क्या है 7 है, तो इसका मतलब वो उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षार है। फिर पीएच मान अगर 7 है तो इसका मतलब उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षार है। अगर पीएच मान 7 से कम हो क्या होगा, 7 से कम वो अम्ल हो जाएगा। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्षार हो जाएगा। पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल। 7 से अधिक होगा तो क्षार। और पीएच मान अगर 7 रह गया, क्या रह गया 7 रह गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 रहने के बाद वो उदासीन हो जाएगा। अब समझो जितना अधिक पीएच मान कम होगा उतना अधिक अम्ल होगा, जितना अधिक पीएच मान ज़्यादा होगा उतना अधिक क्षार होगा। अब तुम बताओ यहाँ पे गौर से देखो कि अम्ल ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा। अम्ल ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम। अम्ल ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन के रूप में निरूपित करता है। पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन होगा। अब तुम बताओ यहाँ पे एक बात कि क्या 2 हो सकता है पीएच मान क्षार का, नहीं। क्या क्षार का 7 हो सकता है, नहीं। तो उदासीन का होता है। क्या 6 हो सकता है, नहीं। ये भी तो अम्ल का होगा क्योंकि ये क्या है 7 से कम है। क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। पीएच मान क्या होगा 13। क्षार का पीएच मान किसका मतलब पीएच मान 13 किसका हो सकता है, वो क्षार का हो सकता है। ये तीनों नहीं हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं हम लोग, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को ही क्या कहा जाता है, खाने वाला सोडा। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना गधा लोग। क्या NaCO3 बेकिंग सोडा का या बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3। इसका रासायनिक नाम भी याद रखना। तो रासायनिक सूत्र हो गया। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब तुम बताओ, एक बात याद आ रहा होगा कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, एक हम खाने भी सुना थे, खाना खाने के बाद किसी को बाय बाय करना। किसी घर में खाने जाएगा तो बाय बाय, खाने के बाद बाय बाय कर दिया। इसका मतलब खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम में क्या लगा हुआ, बाय लगा हुआ है। तो रासायनिक नाम तुमको ऐसे नजर आ जाएगा, जहाँ पे देखेगा बाय, इसका मतलब क्या है, वो खाने वाला सोडा। रासायनिक नाम तो ऐसे याद हो गया। अब फॉर्मूला याद करना, NaCO3। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, NaCO3। अब देखो 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है। कौन सा विजात मतलब कौन सा अलग है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। अब देखो नंबर 1 देखो, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर सेम है। तो कैसे सेम है, देखो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, ये सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है क्योंकि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सबसे अलग कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो सेम क्यों है, वो सब का रासायनिक सूत्र सेम ही होता है। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सेम। इसलिए वो सेम है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट 5 नंबर, अमोनियम क्लोराइड का जल विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का जल विलयन क्या होगा। देखो अमोनियम क्लोराइड का जल विलयन जो अम्ल होगा, अमोनियम क्लोराइड का जल विलयन क्या होगा, अम्ल। याद कर लेना, अमोनियम क्लोराइड का जल विलयन क्या होगा, अम्ल। याद रहेगा, अमोनियम क्लोराइड का जल विलयन क्या होगा, अम्ल होगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जो जल में घुलनशील भस्म होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षार। ठीक, जो जल में घुलनशील भस्म होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षार होता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। आपको बोले क्यों, आप सुना यहाँ पे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, देखो जब भी आदमी का कभी पेट में एसिडिटी बढ़ जाता है
ठीक, मतलब पेट में कभी जलन बढ़ जाता है तो आदमी इनो पीता है। तो इनो में क्या होता है, पेट में जलन क्यों बढ़ता है? क्योंकि पेट में होता है हम लोगों का अम्ल, पेट में HCl अम्ल होता है, पता है। तो वो अम्ल काम लेता है, बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इनो पीते हैं, और इनो होता है क्षार, और दोनों मिलकर उदासीन हो जाता है। अब हम यहाँ पे अंदाज भी लगा सकते हैं pH मान 10.5 ही क्यों होगा, इसीलिए क्योंकि pH मान, तुम बताओ, क्या 4 हो सकता है? नहीं, वो तो खुद अम्ल है, मिल कॉम्बिनेशन क्षार है। क्या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 7 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों न्यूट्रल है? क्यों 10.5 ही होगा? क्यों? क्योंकि ये तो क्षार है ना, मिल कॉम्बिनेशन क्या क्षार है, और pH मान अगर 7 से अधिक है तभी तो क्षार होगा वो। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही मार सकते हैं अगर हमको याद भी नहीं रहा तो। देखो यहाँ पे अब 8, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर मतलब चांदी, चांदी कैसा आता है कहता, देखा होगा सफ़ेद होता है ना, चांदी कैसा आता है? सफ़ेद। देखो, लौंग तेल की प्रकृति का सूचक क्या था? लौंग तेल की क्या है, गड़बड़ है का? देखो, लौंग प्राकृतिक सूचक क्या आता है? देखो, लौंग किस प्रकार का सूचक है? हाँ, लौंग या तेल ऐसे होगा, लौंग या तेल, या लौंग तेल किसका, लेकिन देखो, लौंग प्राकृतिक सूचक कैसा है? गंध। लौंग किसका प्राकृतिक सूचक है? गंध का। लौंग किसका प्राकृतिक सूचक है? गंध का, याद रखना। लौंग से सेंट आता है, सूंघना भी होगा, ऐसे याद रख सकता है तुम। लौंग किसका प्राकृतिक सूचक है? गंध का, याद कर लेना, कुछ चीज़ ऐसे रट लेगा, हो जाएगा याद। तो किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्ल होगा? अब तुम बताओ, सबसे अधिक अम्ल कौन होगा? जो जिसका pH मान जितना कम होगा वो उतना अधिक अम्ल होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जितना अधिक कम रहेगा उतना pH मान अधिक होगा। आयोडीन युक्त नमक है। अब बता, जब हम लोग समुद्र से नमक निकालते हैं, क्या निकालते हैं समुद्र से? नमक। तो उसमें आयोडीन नहीं होता, उसमें आयोडीन नहीं होता, तो उसमें 2 चीज़ मिलाया जाता है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है? इसको हम लिखा भी थे, NaCl तो नमक हो गया। उसमें क्या मिलाया जाता है? यहाँ पे गौर से देखो कि उसमें KI मिलाया जाता है, ठीक, और KiO3 मिलाया जाता है, KiO3 मिलाया जाता है। गड़बड़ करती है ना, देखो ऐसे याद रखना। जब भी नमक होता है वो NaCl समुद्र में निकालता है, उसमें KI मिलाया जाता है, ठीक। I मतलब आयोडीन, K मतलब पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक, और या फिर KiO3 मिलाया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या, ये दोनों मिला के हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C, A और B। अब देखो, किस निम्नांकित में कौन संरक्षक अम्ल है? निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल क्या हो जाएगा? संक्षारक निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन संक्षारक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। संक्षारक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे बैटरी अम्ल क्या जानता है? बैटरी अम्ल क्या? बैटरी अम्ल को भी क्या बोलते हैं? H2SO4। बैटरी अम्ल क्या है? H2SO4। बैटरी में भी कौन अम्ल पाया जाता है? H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को। ये समझ में आया। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। 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 तो याद रखिएगा, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, जिसको धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। जिसको क्या धोने वाला सोडा भी कहा है? सोडा एस को क्या कहा जाता है? धोने वाला सोडा, Na2CO3 याद रखिएगा। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला का सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। तो काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काली चूना का रासायनिक सूत्र है CaO। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। कुछ चीज़ याद करना पड़ेगा, अच्छा से याद कर लेना इसको। अब बताओ, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सबको पता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, रटना पड़ेगा। ये सब चीज़ जो है रटना ही पड़ेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब हेमी क्यों? देखो फॉर्मूला को अगर गौर से देखेगा, ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक, तो ये हाफ को हेमी बोलते हैं, तो में से भी हाफ को क्या बोलते हैं? हेमी। हाफ को क्या बोलते हैं? हेमी। ठीक, CaSO4 हाफ H2O। ठीक, ये किसका सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो हाफ को हेमी बोलते हैं, तो में से याद रख सकता है। समझ में आया बात? देखो यहाँ पे कहाँ पे थे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो शल्य चिकित्सा में हड्डी को जोड़ने वाला प्रयुक्त क्या होता है? शल्य चिकित्सा मतलब अगर कभी हाथ पैर टूट जाएगा तो उसमें जो प्लास्टर करते हैं ना, तो उसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, क्या है वो? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? और देखो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर मतलब चांदी। अब चांदी का रंग कैसा होगा? सदैन होगा जी। नींद में से कौन सा लवण है? अब कौन लवण है नहीं जानता हम लोग, क्या कौन सा लवण खाते हैं? NaCl। नीला थोता जिसको तूतिया बोलते हैं, नीला थोता जिसको तूतिया बोलते हैं, रासायनिक सूत्र क्या है? तो तुमको याद रखना CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, इसको याद रखना है। समझ में आ गया? देखो यहाँ तक कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्या समझा? 40 नंबर तक क्या करते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। देखते कितना मिनट का हो गया वीडियो? अरे 12 मिनट का होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे अधातु का ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? या अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? बोलो। अधातु का ऑक्साइड अम्ल होता है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक, अधातु का ऑक्साइड अम्ल होता है और धातु का क्षार होता है। याद रखना, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल। और धातु का क्षार, ये दोनों बात याद रखना है, तो मिस्टेक हो जाएगा। अम्ल अम्ल लौट के जाना, वहाँ पे पूछेगा अधातु के बदले धातु बोल देगा कि धातु ऑक्साइड क्या होता है, तो मान देना अम्ल, गलती हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षार। ठीक, तो धातु का ऑक्साइड अम्ल और अधातु का ऑक्साइड क्षार। निम्न में कौन कमरे के ताप पे द्रव होता है? अब तुम बताओ, कमरे के ताप पे द्रव कौन होता है? एथेनॉल। कमरे के ताप पे द्रव कौन होता है? एथेनॉल। रटना पड़ेगा। कमरे के ताप पे द्रव कौन होता है? एथेनॉल। अब देखो निम्न में कौन भस्म नहीं है? कौन भस्म नहीं है? बता, तुमको नजर होता है NaCl तो नमक है, ये भस्म का है। ठीक है, NaCl क्या नमक है? डायरेक्ट नजर आया, कौन भस्म नहीं है? तो नमक है। करपा में ना वो। निम्नांकित में कौन सा क्षार ऑक्साइड है? निम्न में से कौन सा क्षार है? धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षार। धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षार। अब तुम गौर से देखो इन सबको, धातु कहाँ पे? यहीं पे तो है धातु। ठीक, Na2CO3, तो ये क्या है? धातु है। तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षार। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? हटाना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन हो जाएगा मेरा D। ठीक, निम्नांकित में कौन अम्ल है? निम्न में से कौन अम्ल है? तुम तो जानता ही H2SO4 क्या अम्ल है, सबको जानता है। बैटरी में कौन सा अम्ल दिया जाता है? H2SO4। देखिए, एक घोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो उसका pH मान क्या होगा? अब पता, नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, लाल कर देता है कौन? अम्ल। लाल कौन करता है? अम्ल। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें pH मान कौन अम्ल हो सकता है? बताओ बताओ बताओ। क्या ये अम्ल है? क्या ये अम्ल है? क्या ये अम्ल है? नहीं ना। तो कौन अम्ल हो सकता है? तो यही तो अम्ल हो सकता है ना, जिसका pH मान 7 से कम होगा वही तो अम्ल होगा। ठीक, तो ये तो होगा नहीं कभी, ये तो होगा नहीं, कहे कि 9 है, ये तो क्षार हो जाएगा, ये तो न्यूट्रल है, ये भी क्षार हो जाएगा। इसलिए अम्ल क्या कौन हो सकता है? वही हो सकता है। अम्ल वर्षा के जल का pH मान क्या होता है? अम्ल वर्षा के जल का pH मान क्या? 5.6 से कम। क्या होता है? 5.6 से कम। अम्ल वर्षा का pH मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मेथनोइक अम्ल। इसका अलग से नाम फॉर्मिक एसिड भी है।
क्या है, फॉर्मिक एसिड याद रखना। ऑप्शन में मेथनॉइक की जगह फॉर्मिक भी दे देगा। अब बोलना है कि हम तो मेथनॉइक याद करके हैं चिट्ठी का नाम में, फॉर्मिक कहाँ से आएगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, एक आदमी का दो गो नाम। बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण बनाएगा ना जी। उदासीन होगा तो लवण बनता है वो है, लेकिन ठीक, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके उदासीन हो जाएगा। ठीक, तो लवण और क्षार बनाता है, मतलब अब दोनों अम्ल भी गैप, भस्म भी का है, तब बचेगा क्या, लवण। लवण उदासीन होता है ना, अम्ल का गुण होता है ना, क्षार का गुण होता है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, हल्दी। प्राकृतिक सूचक कौन है, हल्दी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। नजर आया। लोहा पर जिंक का लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। लोहा में जिंक को लेपेटते हैं ना, गैल्वेनीकरण, याद है ना, गैल्वेनीकरण, एनुडीकरण। ठीक, इसको गैल्वेनीकरण हिंदी में जस्तीकरण होगा। ठीक, इंग्लिश में गैल्वेनीकरण और हिंदी में जस्तीकरण। बेकिंग पाउडर मिश्रण है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, NaCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। रट लेना, कुछ चीज़ रटना में ही भलाई है, रटना ही पड़ेगा, भलाई क्या, रटना ही पड़ेगा तुमको। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अब बता। इसको हम थोड़ा सा दिमाग दे सकते हैं कि Na2CO3 × 10H2O। कपरात होने के लिए पानी बहुत चाहिए, देखो 10H2O का था, तो उसको 10H2O, ढेरी पानी है ना, 10H2O। कपात होने के लिए क्या, पानी अधिक चाहिए। ठीक, तो याद रखना, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र तुम्हें से याद रखता है 10H2O, जहाँ मेरे का मारो टिक। अम्ल का pH मान होता है, बताओ अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम ही ना होगा। टूथपेस्ट कैसा होता है, अब तुम बताओ। टूथपेस्ट क्षार होगा, इधर देख के तो पता चलिए गया होगा। टूथपेस्ट क्या होगा, क्षार। क्यों, आप देखो, याद करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना में दांत में खाना फंस जाता है तो अम्ल बन जाता है। अम्ल बनने के बाद ही दांत नरम होता है, जिसके कारण दांत में क्या होता है, छेद हो जाता है। अम्ल बनने के बाद नरम होता है, इसीलिए वही अम्ल को ही तो रोकना है। तो अम्ल को रोकने के लिए क्या चाहिए, क्षार चाहिए। अम्ल क्षार मिलकर लवण बनाएगा, मतलब तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षार का है, कि मुँह में अम्ल ऐसे बन जाता है, खाना फंस के रहता है, अम्ल बनता है। कभी कभी सुबह उठता है, मुँह थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है, इसका दांत में फसले रहेगा तो अम्ल हो जाता है, उसी को क्षार चाहिए अम्ल को गैप करने के लिए। निम्न में से कौन सा लवण है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, K2SO4। थोड़ा सा याद कर लेना इसको, कौन लवण है, K2SO4। टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, वो सब याद है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, मतलब कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो अलग से उसको अच्छा से याद कर लेना, समझ गया। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, कदा बताओ, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है, जिप्सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CuSO4 2H2O। ठीक, देखो यहाँ पे देखो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्या अंतर है, समझ में आया। किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्या अंतर है, तो देखो यहाँ पे समझते हैं। देखो, जिप्सम को गर्म करके ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। हम लोग पढ़े थे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, जिप्सम को गर्म करके ही क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो ये क्या, ठीक, ये है मेरा B नंबर में जिप्सम, क्या है, जिप्सम। अब जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फॉर्मूला अलग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अलग होगा। ठीक, पानी कम हो जाएगा ना जी, 2 गो पानी था, अब देखो यहाँ पे आधा पानी बचा ना, फॉर्मूला वही होता है, कैल्शियम सल्फेट ही पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ने वाले, कैल्शियम सल्फेट ही पढ़ने वाले। ठीक, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा, पानी का मात्रा अलग अलग होगा। चलो समझ गया। तो 40 के आगे कितना बचा जी, 40 के आगे बहुत है इस चैप्टर में। ठीक, 115। ठीक है, 40 को कंप्लीट हुआ, इतना कंप्लीट करते हैं। इसको 2-3 बार देखना, समझ जाएगा। फिर उसके बाद अच्छा से इसको रखना, उसके बाद आगे हम बताते हैं। शायद 2 गो हाँ हो जाएगा, अगला दिन निपट जाएगा। ठीक है, याद कर लो, 1-2 बार वीडियो देख लो, 1-2 बार अच्छा से पढ़ लो, इसको अपने याद हो जाएगा।